जय हिंद दोस्तों। सीएपीएफ के अंडर आने वाली जितनी भी फोर्सेस है, उनमें जो नए नए जवान भर्ती होते हैं, उनके मन में एक सवाल होता है। वो ये होता है कि अगर वो किसी जगह पे पोस्टेड होते हैं, यानी कि उनको जो फर्स्ट बटालियन मिलती है, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कब आता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं, अगर आपकी पोस्टिंग शुरू के 6 महीने यानी 1 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में आपको कहीं पोस्टिंग मिलती है, तो जो आपका ट्रांसफ़र है वो 3 साल बाद आ जाता है। यानी कि आपको उस बटालियन में 3 साल सर्व करना है। लेकिन अगर आप जून 30 के बाद किसी बटालियन में जाते हैं, आपको पोस्टिंग मिलती है या फिर ट्रांसफ़र जाते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र है वो लगभग 3.5 या 4 साल बाद आता है। क्योंकि 30 जून के बाद जो आप ट्रांसफ़र कहीं जाते हैं, तो वो जो साल है, यानी कि जो दिसंबर तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपने जो वहाँ पे नौकरी की है, तो वो साल काउंट नहीं होता। नेक्स्ट ईयर से वो अच्छे से काउंट होता है। मान लो अगर कोई बंदा जनवरी से लेकर जून के बीच में किसी बटालियन में जाता है, यानी कि इस साल में 2024 में जाता है, तो 25, 26, 27 यानी कि 2027 में जनवरी से लेके जून के बीच में उसका ट्रांसफ़र कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर कोई जवान जुलाई यानी कि 1 जुलाई से दिसंबर के बीच में किसी बटालियन में ट्रांसफ़र जाता है या पोस्टिंग जाता है, तो 2024 का काउंट नहीं होगा, उसका 2025 से काउंट होगा। 2025 से अगर हम काउंट करें, 2025, 26, 27 ये 3 साल हो गए, और उसके बाद 2028 के जो शुरू के 6 महीने हैं उसमें उसका ट्रांसफ़र आएगा। लगभग 3.5 से 4 साल तक उसको उस बटालियन में देना पड़ता है। तो दोस्तों, लमसम अगर मैं बात करूँ तो चाहे रिस्क एरिया हो चाहे पीस एरिया हो, आपको 3 से 4 साल उस बटालियन में जॉब करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे वहाँ पोस्टिंग जाते हैं, किस टाइम पे वहाँ ट्रांसफ़र जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्फा सोल्जर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।